आज बाजार में जबरदस्त कमजोरी के साथ कारोबार। देखिए, दिन के निचले स्तरों के करीब बाजार कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। 1% की कमजोरी तो निफ्टी में ही देखी जा सकती है। लगभग 25,530 के पास निफ्टी में फिलहाल 270 अंकों की कमजोरी के साथ चल रहा है कारोबार। वहीं 460 अंक की कमजोरी निफ्टी बैंक में है, 60,270 के पास यहां पर हम ट्रेड होता हुआ देख रहे हैं। 0.5% की कमजोरी है। 1% की वीकनेस 850 अंक, 850 अंक कमजोर सेंसेक्स है। आज यहां पर कमजोरी है और कोई भी कंट्रीब्यूशन हम स्मॉल कैप और मिड कैप शेयरों से आता हुआ बाजार में नहीं देख रहे हैं। मिड कैप स्पेस पर एक नजर दौड़ाएं, यहां पर भी लगभग 840 पॉइंट्स की कमजोरी देखी जा सकती है। स्मॉल कैप में देखिए लगभग 1.5% तक की कमजोरी, 240 अंकों की वीकनेस के साथ स्मॉल कैप में भी, छोटे मझौले शेयरों में भी फिलहाल कमजोरी के साथ फिलहाल कारोबार चल रहा है। इंडिया विक्स पर एक नजर डालें, वॉलेटिलिटी इंडेक्स भी फिलहाल हाई पर है। लगभग 8% यहां पर इंडिया विक्स में उछाल देखा जा सकता है। तो जबरदस्त कमजोरी का माहौल फिलहाल बाजार में देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आपको किस तरीके की स्ट्रैटेजी ऐसे बाजार में रखनी चाहिए, बात करते हैं एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे से और समझते हैं उनकी क्या राय है अब फॉर द रेस्ट ऑफ द ट्रेडिंग सेशन। रूपक जी, स्वागत करते हैं आपका, गुड आफ्टरनून। समझना चाहेंगे, बाजार में एक जबरदस्त कमजोरी का माहौल है, क्या आप ट्रेंड देख पा रहे हैं और अभी करना क्या चाहिए ऐसे बाजार में? गुड आफ्टरनून स्वाति जी। देखिए, मार्केट में डेफिनेटली एक सेलिंग प्रेशर आया। कल नैस्डैक बहुत डाउन था। जो एआई में जो डेवलपमेंट हो रहा है, जो नया इनोवेशन आ रहा है एआई रिलेटेड, वो सर्विस रिलेटेड आईटी स्टॉक्स को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करेगा नेगेटिवली। दैट इज व्हाई हमारा आईटी इंडेक्स भी गैप डाउन खुला, हालांकि एक रिकवरी दिया, बट मुझे लगता है जो ब्रेकडाउन आया वो ब्रेकडाउन नॉर्मल नहीं है। रिसेंटली एक ब्रेकआउट दिया था जो फॉल्स ब्रेकआउट साबित हुआ, उसके बाद ब्रेकडाउन दिया सपोर्ट के नीचे। तो ये डबल कंफर्मेशन होता है बेयरिश सेंटिमेंट के फॉर शॉर्ट टू मीडियम टर्म। तो मुझे लगता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म के लिए आईटी थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। किसी के पास होल्डिंग रहेगा तो सेल ऑन राइज करना चाहिए, मोटा मोटी पोजीशन रिड्यूस करना चाहिए आईटी स्पेस में। अगर निफ्टी की बात करो, निफ्टी में वापस आता हो तो निफ्टी का सपोर्ट है 25,500 और निफ्टी ऑलमोस्ट उस सपोर्ट के आसपास ही लो बना है आज का दिन। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में निफ्टी बैंक्स फाइनेंशियल, ये सारी चीज निफ्टी को सपोर्ट करेगा। निफ्टी अगर 25,500 होल्ड करेगा तो एक सिग्निफिकेंट रिकवरी आ सकता है और निफ्टी ओवरऑल मार्केट आईटी को पीछे छोड़ के आगे जा सकता है। तो मेरा निफ्टी का लेवल रहेगा 25,500 फॉर शॉर्ट टर्म सपोर्ट, और हायर एंड पे मेरा रेजिस्टेंस रहेगा 25,750। 750 के ऊपर सेंटीमेंट सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हो सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी इमीडिएट जो सपोर्ट था 60,400 का, वो सपोर्ट तोड़ा। तो अभी थोड़ा बहुत साइडवेज टू नेगेटिव लग रहा है, बट ओवरऑल सेंटीमेंट शॉर्ट टर्म के लिए बैंक निफ्टी का पॉजिटिव लग रहा है। और इंट्राडे बेसिस में 60,400 का रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर सेंटीमेंट पॉजिटिव होगा, बट सपोर्ट भी बहुत नियर बाई है। 60,200 का सपोर्ट है। ओके, तो ये रही निफ्टी बैंक पर व्यू रूपक जी की तरफ से। तो इन तमाम लेवल्स पर आप जरूर नजर रखिएगा आज के इस सेशन में। आइए बाजार पर वापस लौटते हैं और जानते हैं रूपक जी आपसे, इस बाजार में अब फिलहाल कोई खरीदारी वाली स्टॉक्स आपको नजर आ रहे हैं? जी, दो स्टॉक है। एक तो रहेगा टोरेंट फार्मा। ये स्टॉक ने डेली चार्ट पे एक बड़ा कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया और मुझे लगता है स्टॉक की अराउंड पॉजिटिविटी रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 4100, 4105। इनफैक्ट टारगेट रहेगा 4300 और नीचे स्टॉप लॉस डालना होगा 4050 के नीचे। दूसरा कॉल रहेगा किर्लोस्कर ऑयल एंड इंजन। तो ये स्टॉक ट्रेड करे अराउंड 1380। स्टॉक में एक स्विंग हाई ब्रेकआउट है, हालांकि कल थोड़ा वोलेटाइल था, बट आज सिग्निफिकेंट पॉजिटिविटी दिख रहा है स्टॉक के अंदर। तो स्टॉक में बाई की सलाह रहेगी अराउंड द करंट मार्केट प्राइस ऑफ 1380 फॉर टारगेट ऑफ 1450। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1345 पे। ओके, और टोरेंट फार्मा पर 4300 का टारगेट बताया ना रूपक जी आपने? जी हाँ, 4300 का टारगेट और स्टॉप लॉस है 4050। नोटेड। ये है टोरेंट फार्मा के लेवल्स आपके सामने। किर्लोस्कर ऑयल खरीदने की सलाह भी आ रही है, 1450 के टारगेट, 1345 का स्टॉप लॉस लगाने की आपके लिए आ रही है सलाह। बहुत धन्यवाद करेंगे रूपक जी आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। बस एक छोटा ब्रेक के बाद मार्केट रडार में आपसे फिर से होगी मुलाकात। देखते रहिए जी बिजनेस।